प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल दैवीय लेखक में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हैं प्रिय मित्रों आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। चलिए, जो आज हमारा विषय है, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर। कि इस दिन मुख्य तौर पर आप सभी को, हम सभी को क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए, किस विधा से, किस विधान से शास्त्रोक्त हमें कार्य संपन्न करने चाहिए, किस प्रकार से हमें कृष्ण भगवान जी का जो जन्मोत्सव है वो मनाना चाहिए, उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या कारण हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक एवं पूरा सुनने की कृपा करें। आज का जो विषय है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो चलिए हम अपने विषय की ओर लौटते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि 30 अगस्त सोमवार अष्टमी तिथि को मनाई जा रही है। मैं पुनः बता रहा हूं आपको, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार कृतिका नक्षत्र है, जो ये पुण्य पर्व मनाया जा रहा है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं, कृपया वो ध्यानपूर्वक एवं मन से सुनने की कृपा करें, तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। सर्वप्रथम मैं आपको प्रमाण के अनुसार बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में, भविष्य आदि पुराणों में, अन्य किम पुराणों में भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष के चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। इसमें 2 दिनों का विशेष महत्व है, बुधवार और सोमवार का, जो कि सोमवार पड़ रहा है और रात्रि को फिर रोहिणी नक्षत्र का भी आगमन हो रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने की चेष्टा जरूर करना, तभी आप इस विषय को आप अच्छी तरह गंभीरता से समझ सकेंगे। मासी भाद्रपदे अष्टम्यां कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृष राशि स्थितो चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। ये भविष्य पुराण में प्रमाणित श्लोक है। कहा गया है कि श्री कृष्ण जो जन्माष्टमी है, जो ये पर्व है, पुण्य पर्व है, इसमें 6 तत्वों का समावेश है। कौन से? भाद्रपद कृष्ण पक्ष 2, अर्धरात्रि काल 3, अष्टमी तिथि 4, रोहिणी नक्षत्र एवं वृष का चंद्रमा हो 5, एवं बुधवार या सोमवार की विद्यमानता हो। इन दोनों का सम्मेलन हो, चाहे बुधवार हो चाहे सोमवार हो। जो ये दुर्लभ योग है, कई वर्षों बाद आया है। जो अपने विद्वानकारों ने, जो पंचांग करता है, अपने विद्वान पुरुष हैं, उन्होंने इसमें उल्लेख किया है कि जो ये समय है कई वर्षों बाद आया है। लगभग ये 8 वर्षों के बाद आया है। जो ये योग है, ये 6 के 6 जो आपको गिनाए गए हैं, जो 6 तत्व, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि काल, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि का चंद्रमा हो, बुधवार या सोमवार का सम्मेलन हो, ये बहुत ही दुर्लभ योग है प्रिय मित्रों, जो कि ये बहुत समय बाद प्राप्त हुआ है। अर्थात जो 30 अगस्त है सोमवार को,
30 अगस्त सोमवार को जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जो हम पुण्य पर्व मना रहे हैं, जो अर्धरात्रि व्यापिनी जो अष्टमी तिथि है, सोमवार है, रोहिणी नक्षत्र एवं वृषस्थ चंद्रमा का जो दुर्लभ पुण्य प्रदायक जो योग बन रहा है, ये प्रायः सभी शास्त्रकारों ने ऐसे दुर्लभ योग को मुक्त कंठ कहा है। मुक्त कंठ का मतलब है कि ये प्रशंसा योग्य है, लेकिन हम इसकी चाहते हुए भी इस योग की प्रशंसा नहीं कर सकते। जो इसका गान है, स्तुति गान है, वो नहीं कर सकते। एक निर्णय सिंधु ग्रंथ है, निर्णय सिंधु, जो कि बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें आपके प्रश्नों के बहुत सारे आपके जवाब मिल जाएंगे प्रश्नों के। उसमें भी इस योग का, इस दुर्लभ योग का बहुत ही गुणगान गाया गया है। उसमें वह श्री कृष्ण जी का जो पुनरार्चन करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, उसके तीनों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। क्या प्रमाण है इसका? रोहिण्याम अर्धरात्रे च यदा कृष्णाष्टमी भवेत, रोहिण्याम अर्धरात्रे च यदा कृष्णाष्टमी भवेत, तस्याभ्यर्चनम सौरहे हंति पापम त्रिजन्मजम। ये प्रमाण के साहित्य आपको बताया जा रहा है। और यदि ये रोहिणी नक्षत्र हो, बुधवार सोमवार का योग आ जाए, तो यह एक बहुत ही अत्युत्कृष्ट, जो शास्त्रों का शब्द है अत्युत्कृष्ट, बहुत ही उत्तम फलदायक होता है। तथा विशेषतः एक प्रमाण और बताने जा रहा हूं आपको। सोमाहनि बुधवासरे या अष्टमी रोहिणी युता, जयंती सा समाख्याता सा लभ्या पुण्य सच्चयः। प्रिय मित्र, जो ये श्लोक है, ये भी शास्त्रोक्त प्रमाण है कि जो भी व्यक्ति इन तिथि नक्षत्रवार युक्त यदि कोई भी व्यक्ति व्रत करता है पूरा नियम पूर्वक, यथा श्रद्धा, यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा ज्ञानानुसारेण, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप सभी गृहस्थी हैं, कोई ना कोई बंधन रहते हैं, कोई ना कोई रुकावटें रहती हैं, कई प्रकार के खेद उत्पन्न हो जाते हैं व्रत उपवास इत्यादि में। यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है, तो यदि किसी व्यक्ति के पितृ होते हैं, यदि वो प्रेत योनि में भी भटक रहे होते हैं, प्रेत योनि में होते हैं, तो उनकी जो प्रेत योनि है, उस व्रत का जो फल है, वो प्रेत योनि से उसके पितरों को मुक्त करता है। प्रेत योनि गतानाम तु प्रेतत्वं नाशतं तु तः, यह कृता श्रावणे भाद्रे मासी अष्टमी रोहिणी युता, किं पुनः बुधवारेण सोमे नापविशेषतः, किं पुनः नवमी युक्ता कुलकोटयास्तु मुक्तिदा। तो प्रिय मित्रों, इस समय जो हमारी वार्तालाप चल रही है वो कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर चल रही है। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका है, आप पूछ सकते हैं। मैं पुनः अपने विषय को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। इसमें क्या और विधि विधान से क्या कार्य करने चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको यही कहूंगा कि प्रातः काल उठते ही अपना प्रभु का स्मरण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का अधिक से अधिक जितना जप हो सके उतना जप करने की कृपा करें। और विशेषतः जो ये पुण्य पर्व है, इसमें आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, और श्री कृष्ण भगवान जी का जो भी स्तोत्र हैं, अर्चन है, वंदन है, किसी भी तरह का जो भी आपको सुविधा पूर्वक जान पड़ता है वो करें। कीर्तन आदि करवाएं घर पर अपने। रात्रि को श्री कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप है उसका पूजा अर्चन करें। घर में ध्वजारोहण करें, झूला बनाएं, छोटा सा कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का झूलन कराओ। जिस भी तरह आपको जान पड़ते हैं
आपकी जो मति है प्रभु ने दी है, जैसा ज्ञान है वैसा करें। और विशेषकर यदि आपके पास गंगा जल है या कोई भी तीर्थोदक है, जो भी आपके पास तीर्थों का जल है, आप उनको सबको इकट्ठा कर श्री चंद्रमा देवता को अर्घ दान करें। रात्रि के समय चंद्रार्घ दान करें। पूरी रात को अगर आप जागरण कर सकते हैं, जागरण करें। जितना हो सके प्रभु का सिमरन करें, ध्यान करें, पूजा करें, अर्चन करें, वंदन करें, नमन करें, कीर्तन आदि करें। बल्कि इस तरह के अलग अलग जो भी आपको सही लगता है, आपको ये शुभ कर्म करते रहने चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत। हो सके तो जिस तरह मतलब कि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, काफ़ी सारे पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। तो आप उनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपका गुरु मंत्र है, इत्यादि इत्यादि, जो भी आपको सही जान लगता है, सही जान पड़ता है, आप उसमें अर्चन करें, वंदन करें उनका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पुष्प अर्पण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके पास कोई भी नैवेद्य है, मिठाई है, फल फूल इत्यादि हैं, कुछ भी है, मतलब कि जो भी आपका गुरु मंत्र है, प्रभु का सिमरन ही तो करना है, हमने क्या करना है। कहते हैं मानस मंजूरी देता है, क्यों राखेंगे राम, है ना। श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से की हुई पूजा अर्चना वंदन नमन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता प्रिय मित्रों। ये तो खैर एक बहुत ही अत्यंत दुर्लभ योग है, बहुत ही पुण्य पर्व है, जो कि पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु प्रभु कृपा से विदेशों में भी ये पुण्य पर्व मनाया जाता है हर वर्ष। ये कोई साधारण पर्व नहीं है प्रिय मित्रों। बोलते हैं ना, जब तक कोई बीज नहीं बोएंगे तो हम काटेंगे क्या। कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जैसी हरी इच्छा, अगर आप उसके भरोसे हैं तब भी ठीक है। अगर कुछ विशेष कर्म कर लेंगे इस मानव देह से, जो आपको 84 लाख योनियों में से ये मानव देह मिली है, अगर आप कोई ना कोई शुभ कर्म करते रहेंगे इस मानव देह से, पता नहीं आप सभी का कितना समय निकल गया, कितना बाकी है, ये सब प्रभु ही जानते हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप ये पुण्य पर्व को व्यर्थ न जाने दें। जो हम पहले ही बात कर चुके हैं श्री चंद्रमा को अर्घ देने की, उसमें आपने क्या करना है प्रिय मित्रों। चंद्रमा को अर्घ जरूर दें, दीप दान करें, दीप ज्योति दिखाएं। हो सके तो अपने घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करके रखें। अष्टमी तिथि को प्रातः काल आप स्नान ध्यान से, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में आप उठकर स्नान इत्यादि कर, जैसी आप भी आपको जान पड़ता है, आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, जो पूरा दिन और पूरी रात्रि आपके घर में प्रज्वलित हो। और चंद्रमा को जब आपने अर्घ देना है रात्रि के समय, आपने गंगा जल, दूध, फल, कुश, पुष्प, गंध, जो रोली बोल देते हैं, कुमकुम इत्यादि, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अक्षत इत्यादि डालकर आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, जो कि आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, विशेष पुण्यप्रद होगा। उसमें आपको ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम वासुदेवाय नमः इत्यादि भिन्न भिन्न मंत्रों का जप करते हुए, स्मरण करते हुए आप अर्घदान करें चंद्रमा को। प्रिय मित्रों, यदि इससे भी अत्यधिक आप अभिष्ट संतान प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र पौत्र आदि का यदि अभाव है आपके परिवार में, वंश वृद्धि हेतु, सीधी सीधी अगर हम बात करें वंश वृद्धि हेतु, एक संतान गोपाल स्तोत्र आता है भगवान कृष्ण जी का, संतान गोपाल स्तोत्र, उसका भी पाठ कर सकते हैं। एक मंत्र है, आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। ओम देव किशुद गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में इतनम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं आप अधिक से अधिक।
विशेषकर जो भी आपको सही पड़े जान पड़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि कई मंत्र हैं। जो गुरु मंत्र है उसका जप करें, आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा गुरु मंत्र। यदि आपका कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु धारणा नहीं की हुई है यदि आपने, तो फिर आप नारायण भगवान का ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अच्युताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः इत्यादि जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं परिवार सहित। विशेषकर जो आपने भोग लगाना है वो जिसे बोलते हैं त्राहि माम सर्व पापघ्नम दुख शोकार्णवात् प्रभो, अर्थात हे प्रभु, हे नारायण, हे कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। जो हमारा दुख व शोक है उससे हमारी रक्षा करो हे प्रभु। तत्पश्चात आपने जो भी आपके मन में अभिलाषा है, मनोकामना है, वो मनी मन में आपने प्रभु के चरणों में रखनी है। तत्पश्चात आपने मक्खन लेकर के, मिश्री हो, मक्खन हो, केले इत्यादि फलों का प्रसाद भगवान को भोग लगाएं और यथाशक्ति मंत्रों का जो आपको पहले बता दिए गए हैं उन मंत्रों का यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा ज्ञानानुसारेण प्रभु का स्मरण करें अधिक से अधिक। ये आपके लिए बहुत ही अत्यंत लाभदायक होगा। और यदि आपके मन में इच्छा है कि हम हवन भी करें तो आप हवन भी कर सकते हैं। इस दिन रात्रि के समय आप हवन भी कर सकते हैं। ये स्वार्थ सिद्ध योग होते हैं। जैसे मान लो दीपावली हो गई, नवरात्रि होते हैं, कई बार हवन का योग नहीं होता है, पृथ्वी पर अग्नि का वास नहीं होता है। तो जो पुण्य पर्व होते हैं, पुण्य तिथियां होती हैं, इनमें कभी भी अग्निवास नहीं देखा जाता। जैसे मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी है, मान लीजिए अगर इस समय पृथ्वी पर अग्निवास नहीं होगा तब भी आप निर्विघ्नता पूर्वक हवन कर सकते हैं। और यदि आप हवन करने के इच्छुक हैं तो उसमें आम की लकड़ी हो, बेर की लकड़ी हो, बिल्व वृक्ष की लकड़ी हो तो अति उत्तम है। इसमें बिल्व वृक्ष की लकड़ी सर्वोत्तम मानी गई है। और उसमें आपको हवन करना है तो कमल गट्टे होते हैं, जो कमल पुष्प होता है उसका ही फल होता है कमल गट्टे। आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे कमल गट्टे। लगभग लगभग 300 से 350 रुपये किलो मिल जाते हैं वो कमल गट्टे। लेके आइए आप, और उनको थोड़ा साफ करके, छांट करके, धूप इत्यादि लगाकर थोड़ा सा घी लगा लीजिए। अपना हाथ पर घी लगा करके उसको आप मसल लीजिए उनको। तो आप उनसे हवन कर सकते हैं रात्रि को। दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से श्री कृष्णाय नमः जो भी गुरु मंत्र है, जो भी आपको सही जान पड़ता है आप हवन कर सकते हैं। अन्यथा किसी ब्राह्मण देवता से भी आप हवन वगैरह करवा सकते हैं। यदि आप अत्यधिक अपने इस कार्य को सुंदर बनाना चाहते हैं तो कुछ लोग मिलकर के आपस में भगवान के ब्राह्मण देवता को बुलाएं अपने घर पर। जो भी आपका समुदाय होता है, परिवार का, समाज का, मोहल्ले का, तो उनसे पूरा विधि विधान से नियम पूर्वक पूजन अर्चन करवाएं, जागरण करवाएं, कीर्तन करवाएं, हवन इत्यादि करवाएं। तो इससे क्या होता है, आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप स्वयं घर पर करते हैं अपने परिवार में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप कुछ लोग मिल करके या खुद स्वयं आप अपने परिवार के निमित्त ब्राह्मण देवता को बुलाएं घर पर, उनसे विधि विधान से पूजा अर्चन तर्पण इत्यादि जो भी कार्य होगा, जो भी पहले बताया जा चुका है, जो भी आपकी मति के अनुसार ब्राह्मण देवता अपनी मति के अनुसार जो भी करें करवाएं, तो ये बहुत ही दुर्लभ योग है प्रिय मित्रों। जितना हो सके इसको व्यर्थ ना जाने दिया जाए। आपके बार बार बारंबार यही विनती है कि इसका सदुपयोग करें, अच्छे समय का, अच्छे जो दुर्लभ योग हैं इनका आप सदुपयोग करें। तो प्रिय मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।